ये मोदी, नरेंद्र मोदी गरीबों से वोट लेकर गद्दी पर जीत के बैठ गया योगी मोदी। गरीबों के नहीं देखा कि गरीबों के आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हक और पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भूल गया। अपन बिल्डिंग 10 तल्ला बना लिए, विकलांगों के लिए नहीं सोचता है कि 1 तल्ला बनेगा कि नहीं बनेगा। आप देख रहे हैं वी न्यूज़ इंडिया, मैं हूँ आपके साथ बिमलेश कुमार। इस समय जौहराबाद विधानसभा में है और गाँव की तरफ निकले हैं, जहाँ जौहराबाद की जनता एक अपने गाँव में जिस तरह से चर्चाएँ करते हुए एक साथ एक ही चरपाई पे नजर आ रहे हैं। फिलहाल इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार चुनावी सियासत को लेकर क्या चल रही है चर्चा है। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। प्रेमचंद राजभर। प्रेमचंद राजभर। राजभर का बड़ा नाम चल रहा है इस समय, मंत्री पद को लेकर काफ़ी सुर्खियों में राजभर छाए हैं। राजभर समाज क्या इस पर विचार कर रहा है? जहां मंत्री बनने की खबर सामने आ रही है, काफ़ी लोग दिवाली का ऑफर मान रहे थे, लेकिन दिवाली बीत गया। तो हमनियों के नेताजी दिवाली मनवा दी हन उन्होंने लोग को, ये बात नहीं है। हमनियों को भोर राजभर हम जा हाँ दिवाली मान जी उन्होंने लोग के कौन हमनी का बाप का उठू बाटे गुलाम हम जो हमारे नेता चाहे हमनी का बनी जा, जहाँ नेता हमारे कोई तो हमनी का वोट दे जा भैया। कहीं ऐसा तो नहीं कि गैर समझ लिया हो कि बीजेपी में राजभर अपने आप आए हैं, वो एक उनकी हक अधिकार को जो है देने में टाल मटोल किया जा रहा हो? कुछ ना जे तेरे पढ़ाई लो पाठ 16 दुनिया 8 पढ़े भरन के या राजभरन के पढ़ौले वाला जब बहुत घुमावत ले तो वो कितना घुमावला नेताजी जानते बाला भैया, वही तेरे घुमा दिहन। अरे 2 महीना का और ही समय बाटे आवे दो, वो तो 2 दिन में घूम जाइए, पूरा हिंदुस्तान का राजभर घूम जाइए सो 2 दिन में। वो का घुमाई लो, अपने आप सोच लो नेता के हमारी घुमाओ चला जाता घुमाओ चलो। अच्छा, बीजेपी सरकार चल रही है और इस सरकार में अगर सुविधा ना मिले तो फिर क्या कहेंगे? सुविधा ना मिली तो क्या कहें जी? अब राजभर को मंत्री ना कोई बन पाए, राजभर मंत्री बनने से चूक जाए, राजभर समाज का कोई नेता जो है उस पद से वंचित हो जाए, तो आखिरकार बीजेपी से गठबंधन का मतलब ही क्या? कुछ हो ना, एकदम ना। कहीं बीजेपी से गठबंधन करने का कोई ना कोई लाभ तो होना चाहिए। और का यही तरह संगे रह जा रही नेता हमनी का पीठू बना के खाली वोट लेबो। हाँ पीठू तो हमनी को बन के वोट दे ना। अच्छा, ये जौहराबाद के दावेदार सादा फातिमा भी हैं, यहाँ से ओम प्रकाश राजभर भी तो हैं, लेकिन इससे पहले अगर बात किया जाए तो बीजेपी से जो है कालीचरण राजभर भी आए थे, लेकिन कई बार जो है देखने को मिल रहा है कि लगातार जो है सादा फातिमा जो है सामना करने के लिए इस अखाड़े में चुनाव में जो है हमेशा साथ आ रही हैं। आगामी चुनाव में ये माना जा रहा है कि फातिमा को जो है या फिर ओम प्रकाश राजभर को छोड़कर दूसरे को ही आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा बात बा, हम कहते नहीं अपना से गौर से कि हमारे जौहराबाद में हिंदुस्तान को जितना पार्टी वाला बड़की पार्टी वाला आके ओम प्रकाश के हरा दिलो न, तो ये हमनी को जान जा तनी देश के बड़का नेता आके हरा दे ओम प्रकाश के। हाई फुटुकियन के बात बा, इंदिरा के बतियावा तला बिरजा सभा को, हाई कालीचरण का इन्हें हम क्या जानते जाए, ये खाली खाए वाला हो ना। हमारे दादा कहत रहा कि क्या कहला कि लौट गली ये खाली खाए वाला हो खाते पढ़े पाठ 16 दिन हमनियों को कुछ पढ़ ले बन जा, बहुत पाठ पढ़ौले वाला सब तो को अवश्य ओम प्रकाश हमनी का पढ़ा देला बनन अवश्य तो वही तरह जितने मंत्री तो नहीं खजा बनावत। हम जानत नहीं कि मंत्री ने घर टाल मटोल करता तो हमारो नेता टाल मटोल करे देरी ना लगी हमारे नेता के। कुछ लोग कह रहे हैं कि झूठे का बीजेपी के साथ हैं, मंत्री नहीं बीजेपी वाले बनाएंगे। मत बनाओ, हम कहते नहीं कि बीजेपी मत बनाओ, हम भी अपने दावे के साथ बोल रहा हूँ कि बीजेपी मत बनाओ। लोकसभा का चुनाव में बीजेपी को मालूम हो जाए। अच्छा। हाँ तुरंत मालूम हो जाए, यूपी से लेके बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र हर जगह मालूम हो जाएगा बीजेपी को। अगर मंत्री नहीं बने ओम प्रकाश तो फर्क पड़ेगा, एकदम कहते नहीं कि पूरा हिंदुस्तान में फर्क पड़ जाए। हाँ जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि अगर राजभर मंत्री नहीं बनेंगे तो लोकसभा चुनाव में बड़ा फर्क नजर आएगा, जहां राजभर के साथ ऐसे वोट है और राजभर जो है जहां संगठन में देखा जाए तो तमाम लोग जुड़ते नजर आ रहे हैं। जैसे बताया जा रहा है कि गाजीपुर से सीट भी राजभर के कब्जे में आ सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले राजभर को अगर कोई फ़ायदा ना होगा तो बीजेपी से आखिरकार चुनाव जीतकर क्या करेंगे? देखिए हम लोग साथ हैं बीजेपी के, तो हम लोगों को मांग नहीं पूरा करेगा तो उसके साथ रहकर हम लोग क्या करेंगे? हम
कोई अपना रास्ता दिखाएंगे, अपना संगठन बनाएंगे, हम अपने मंत्री को जीता का मंत्री बनाएंगे, वो मत बनाए कभी तो बन सकता है। ऐसी लड़ाई लड़ते लड़ते और सबके नज़र में आ जाएगी कि ओम प्रकाश सही हैं। तो अभी जो ये लुटेरे हैं जो हम लोग के वोट को लूट के अपना फ़ायदा लेने लगते हैं, तो कब तक लेंगे? सबके नज़र में आ जाएगा कि धोखाबाज हैं, आश्वासन दे करके टाल रहे हैं। तो ओम प्रकाश का पलड़ा भारी होगा और जीतेंगे, वो ज़रूर जीतेंगे। कि कब तक वो धोखा देंगे? तो अपने आप मंत्री बनेंगे। कभी ऐसा तो नहीं है कि जो पिछले बार में ओम प्रकाश राजभर ने योगी जी पे बहुत टीका टिप्पणी किए थे, कहीं उन्हीं का तो शोध नहीं ले रहे बीजेपी वाले? क्यों नहीं करेंगे? उनका अपमान जब किया जाएगा, ओम प्रकाश का अपमान किया जाएगा, तो वो अपनी बात नहीं कहेंगे कि हमको इस तरह से अपमानित किया गया। तो क्या है, कोई बदला थोड़े है कि उनके से बदला ले रहे हैं? सच्ची बात कर रहे हैं। अभी उनको आश्वासन दिया गया मंत्री बनाएंगे और मंत्री नहीं लोग बना रहे हैं, तो क्या कहेंगे? उनको योगी जी का पूजा करेंगे? भगवान तो नहीं ना है। हम लोग भी आज़ाद हैं, हम भी भारत के हैं, तो हम लोग अपना रास्ता। यही राजभर के नेता अनिल राजभर हैं, हमेशा ये मैसेज कहते हैं कि ये बाबा के दरबार जो है वो गोड़ते हैं, वो बाबा के दरबार गोड़ते हैं। तो अनिल राजभर को तो कुछ बोलना है नहीं, वो अपने परिवार को देखना है, अपनी भलाई सोचना, अपने हित नाथ मित्र को सब एडजस्ट करना है। तो अपनी भलाई दे रहे हैं, वो तो मिल कर रहेंगे। और ओम प्रकाश का शिकायत करें कि हमारा नाम जो है उजागर नहीं हो रहा है, इन्हीं का नाम क्यों? हम इतने राजभर को कह रहे हैं कि 50 साल पीछे ढकेल रहे हैं ओम प्रकाश। तो कहने दीजिए, राजभर अब कोई निर्बुद्धि नहीं रहे, पागल नहीं रह गया। वो भी समझ रहा है कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, अपनी भलाई के लिए लोग कर रहे हैं कि ताकि वो लोग हमारे साथ जुटे, ओम प्रकाश का साथ छोड़ दें। लेकिन वो देख रही है कि हम लोगों का नाम देश में नहीं था, कहीं किस में नहीं था, तो ओम प्रकाश आए तो सब लोग जानने लगे। तो राजभर विदारद उनके साथ रहेगी, ओम प्रकाश के साथ हमेशा रहेगी और जब तक रहेंगे तब तक रहेगी। और पार्टी टूटने वाली भी नहीं है कि ओम प्रकाश मर जाएंगे तो पार्टी टूट जाएगी, नहीं। कोई ना कोई अगुवा इसका रहेगा और हम इसके साथ रहेंगे, कभी तो सरकार बनेगी इससे। अच्छा, क्या लग रहा है कि अब जहां बीजेपी सरकार में ऐसी सुविधाएं जो मिल रही है कि राजभर समाज को आरक्षण दिया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा, ना आरक्षण मिला ना मंत्री बने अभी तक? हमारा महेश राजभर, ग्राम सभा असावर, जिला गाजीपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। हम लोग देखिए 2002 से चल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के साथ में, और साथ हैं और साथ भी रहेंगे। सब मिल के वो अपने के लिए नहीं कर रहा है, गरीब के लिए चल रहा है, गरीब के लिए मांग रहा है, गरीबों के लिए अपन कर रहा है, गरीबों के लिए समझाएगा कि हमारा गरीब को अपन आरक्षण मिलना चाहिए, हक और अधिकार मिलना चाहिए, गरीबों के मांग पूरा करिए, तब हम चैन से रहेंगे, नहीं चैन से नहीं रहेंगे। हाँ, अपन गरीबों के लिए मर रहा है, गरीबों के लिए कर रहा है, अपने के लिए नहीं कर रहा है। क्योंकि हम अपने के लिए कर रहा है, अपने के लिए झोली भरें, अपने के लिए नहीं, छत्तीस जात के लिए चल रहा है। गरीबों के मांग पूरा करिए। गरीबों के लिए एक बल्ब जल रहा है तो उसका बिल मांग रहा है, गरीब कहाँ से बिल देगा? गरीबों के बिजली का बिल माफ़ करिए, नहीं माफ़ होगा तो दिल्ली और लखनऊ हम चढ़ाई कर देगा, लड़ाई लड़ता ही रहेगा और छोड़ेगा नहीं। गरीबों के लिए हम चल रहा है, गरीबों के लिए पूरा देख रहा है। जहूराबाद विधानसभा से ओम प्रकाश राजभर को अपन जिताने को, बढ़ाने को, लखनऊ भेजने को काम करेगा, अपन छोड़ेंगे नहीं। किसी को सरकार हो खो, अरे अखिलेश और मुलायम अपन बिरादर को जिताया, देखा मायावती अपन बिरादर को देखा, कोई नहीं कुछ कहा भटवा में। एक ही बिरादर हमारा आया कि कुछ नहीं रहे, गरीब हैं, तो उसको जिता कर लखनऊ भेज दिया। भेजने के अपन झंडा लहर गया किला पर लखनऊ। वैसे अपन राजभर गरीब को अपन नेताजी हमारा दे दिया, सुविधा अपन कर दिया। गांव में हर गांव में पिच करा दिया, असीसी करा दिया, PWD अपन हो गया। और गरीबों के लिए और अपने के लिए नहीं। ये मोदी, नरेंद्र मोदी गरीबों से वोट लेकर गद्दी पर जीत के बैठ गया। जोगी मोदी गरीबों के नहीं देखा कि गरीबों के आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हक और पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भूल गया। अपन बिल्डिंग 10 तल्ला बना लिए, विकलांगों के लिए नहीं सोचता है कि 1 तल्ला बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, विकलांग पेंशन भी मिल रहा है? अरे विकलांग पेंशन तो मिल रहा है, तो क्या करे? विकलांग पेंशन से काम चलेगा? अपना 10 तल्ला बना लिए जोगी मोदी। क्या चाहिए विकलांगों के लिए? अपन 1 तल्ला ना बनेगा, गरीबों के लिए हमारा जो 1 तल्ला नहीं बनेगा। गरीब आवास तो दिया जा रहा है ना? आवास दिया जाएगा, आवास दिया है, अपन आवास भेजा है। ठीक है, विकलांगों के लिए क्या सुविधाएं चाहिए? क्या गरीबों के लिए, विकलांगों के लिए सुविधा चाहिए। गरीब ना विकलांग नौकरी कर पाएगा ना कामे कर पाएगा। विकलांगों के लिए खाने के लिए, पीने के लिए, बैठने के लिए, दुकान के लिए, हर सुविधा के लिए अपन भेजने को काम करे, तब विकलांग जिएगे।
विकलांग कहाँ काम कर रहा है और गरीब कहाँ काम कर रहा है। गरीबों की व्यवस्था चाहिए जीने के लिए। और एक गरीब महिला बीमार पड़ जाता है तो लम्बा लेके भागता है गरीब। हम हॉस्पिटल नीचा रहेगा खुल अपन तो अपन दवा सुई होगा। गांव के नज़दीकी में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल नीचा खुला जाएगा तो अपन गरीब अपन मरीज लेके अपन जाएगा दवा कराने के लिए। तमाम ये सुविधाएं हैं जो बीजेपी सरकार में अगर गांव के प्रति इस तरह से विकास होते हैं तो गांव के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा कारगर साबित होगा। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे कि ग्राउंड जो ये लेवल पर देखी जा रही है, जो ग्राउंड में जो ऐसे विकास की पहल नहीं दिखती है, कागजी ऐसे कार्य होते हैं, तमाम ऐसी समस्या आती है कि जो कागजी कार्रवाई कर दी जाती है लेकिन ग्राउंड पे वैसे कार्य नहीं होता है। तो इस तरह से विकास जो है हमारे देश हमारे प्रदेश को नहीं अग्रसर कर सकती है। हमारे देश प्रदेश तभी होगा जब हमारे गांव में उस छोटे स्तरों को भी एक स्मार्ट एक अच्छे सिटी से जोड़ने का काम किया जाएगा तो लोग अच्छे मार्ग पे अच्छे व्यवसाय से जुड़ेंगे और उस तरह से विकास हो पाएगा। तो फिलहाल एक सुझाव रहा, गांव के लोगों से एक जानकारी मिली, कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस वक्त के लिए इतना ही, नमस्कार।